देखिए, ये तो कुत्ते की ज़िंदगी, ये जो भी जानवरों के नाम हैं, वो यहाँ के स्थानीय कुछ बड़े नेताओं ने लिया था इससे पहले भी कि गोवंडी के लोग ऐसा-वैसा करके। आपको ये पता होगा संजय जी, आपके दर्शकों को मैं पहले तो धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया कि पहली मर्तबा बिना बुलाए, बिना करे आप लोगों ने इस देश का चौथा स्तंभ होने का आज धर्म निभाया है। वो धर्म ये है कि चौथा स्तंभ जो देश का है, मीडिया है। मीडिया को इस समाज के आखिरी भी छोर के दबे कुचले इंसान की ज़िंदगी के बारे में या हालात के बारे में पता होना चाहिए। वो आज आपने पूरा दिखाने की कोशिश किया। आपके आपको ये पता होगा या नहीं पता नहीं है, मैं यहीं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का स्थानीय हूँ और मैं झोपड़पट्टी में पैदा हुआ और यही म्यूनसिपाल्टी में पढ़ा हूँ। तो मुझे ये कंटिन्यू फ़िक्र रहती है संजय जी। मैं आपको बताता हूँ, पिछले सिर्फ 4 महीने में तकरीबन मेरे पास ये 70 कंप्लेंट हैं। 70 कंप्लेंट है, ये अलग-अलग 70 कंप्लेंट हैं। किसी को कोई जू नहीं रेंगती है। अब इसमें जो है, यहाँ तक पता चलता है कि जो दत्तक वस्ती है, जो लोग उसमें, जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, अगर 12 लेबर हैं तो 4 लेबर सिर्फ रखे जाते हैं, 8-8 लेबर गुल रहते हैं। अधिकारियों को कोई फ़िक्र नहीं है। अब यहाँ तक कि मुझे किसी बीएमसी अधिकारी ने बताया, बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर ने बताया जिसकी दत्तक वस्ती थी यहाँ पर ही, बताया कि 2 दत्तक वस्ती के नाम पर हम लेबर की पगार हमसे ली जाती है किसी पीए को देने के लिए। तो अब वो बताइए, इतने लोग गिरे हुए कि कचरा साफ़ करने के लिए या कोई चीज़ करने के लिए तक की भी लोग नहीं छोड़ते हैं। आवाम की कोई तकलीफ़ का किसी को पता नहीं है। माइनर डिसल्टिंग नहीं हुई है टाइम पे, मेजर डिसल्टिंग का तो आप लोग को पता ही है हालात क्या हुए हैं। और यहाँ तक आपको पता है, मेजर डिसल्टिंग के मैटर में मीठी नदी को लेकर ईओडब्ल्यू का इंटरफेयर आया, उसके बाद में अभी ईडी का एंट्री होने वाली है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, मीठी नदी में फडणवीस साहब शिंदे साहब को ख़त्म करना चाहते हैं, शिंदे साहब फडणवीस साहब को ख़त्म करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे। उतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर मैं उसके साथ साथ मेरी झोपड़पट्टी के बारे में, मेरे गोवंडी के बारे में, मेरे मोहल्ले के बारे में भी दरख्वास्त करता हूँ महाराष्ट्र शासन से, म्यूनसिपल कमिश्नर से, यहाँ के वार्ड अधिकारी से और इन संबंधित विभाग के अधिकारियों से कि कैसे भी करके इन नाली गटरों पर ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए। देखिए, आपने देखा ही होगा, पिछले बार जो है नवाब मलिक साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था। नेशनल के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हाउसेस में सामने बोला था ऑन कैमरा कि यहाँ गुंडागर्दी चलती है या ये चल रही है, और लोगों ने देखा भी। और आपके सामने की भी बात है, गुंडागर्दी अपने चरम पर यहाँ पर चल रही थी। आपने अभी नीचे गया, मतलब जब इंदिरा नगर के जिस हालात में जिस लोगों को उस चीज़ की तकलीफ़ है, उन हालात में उस लोगों की तकलीफ़ों को पूछने के लिए आप पूछ रहे थे सवालात, तो आपको जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गुंडागर्दी दर्शाता है। नहीं, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं हमारे हालात को हमें ही लड़कर खड़े होना चाहिए। किसी के मतलब डर से हम हमारी तकलीफ़ों को नहीं बताएंगे तो फिर पता कैसे चलेगा। मैं भी मेरे वार्ड के मेरे रहने वाले मेरे तमाम भाई बहनों से, खाला से और ख़ास करते नौजवानों से और बुज़ुर्गों से ये कहूँगा कि किसी से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुस्तकबिल हमारी हाथ में है। इस बार इंशाअल्लाह ताला झोपड़पट्टी वाले मिलके इस झोपड़पट्टी का काम करने के लिए बीड़ा उठाएंगे। संजय जी, मैंने आपको बताया, आपके ऑन कैमरा मेरे पास पिछले 4 महीने के अंदर 70 कंप्लेंट हैं, और उसके अलावा मेरे पास पिछले 2 महीने से 150 से पौने 200 कंप्लेंट हैं। उसमें म्यूनसिपल कमिश्नर से लेके सभी को मैंने फॉलोअप किया है। तो मुझे अब बताइए कि एक विपक्ष में बैठा हुआ आदमी और क्या कर सकता है? सत्ता में बैठे वालों के ऊपर आवाज़ उठा सकता है और प्रशासन के लिए डिस्पैच कर सकता है। देखिए, जो संविधान के तहत जो होता है, मैंने इतने लेटर डिस्पैच कर दिया और सब कुछ है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड पेपर है। अब हो गया बहुत कुछ। अब मैं झोपड़पट्टी का रहवासी, मेरी खुद की तकलीफ़ है ये। आपको ये पता है, मैं भले से महाराष्ट्र का राष्ट्रवादी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, वो सब अपनी जगह। अब मुझे मेरे लोगों की तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती है, इसलिए एक
झोपड़पट्टी वासी होने के नाते मैं मेरे सभी लोगों को लेके 8 दिन का बीएमसी को अल्टीमेटम देता हूँ। यहाँ हम लोग अगर ये 8 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम हल नहीं होगा शौचालय का, और ये जितने भी गटर विटर भरी हुई है इनका सब क्लियर नहीं होगा, तो 8 दिन के बाद हम एम वार्ड पर यहाँ का पूरा कचरा उनके सामने डालेंगे, और यहाँ के जो बाथरूम करने के लिए जो लोगों को शौचालय मिल नहीं रहे, सभी लोग पार्ट रैली निकालेंगे हम लोग।